Get on my head. Get on my head. नमस्कार दोस्तों, आज हम ए फोटोग्राफ कविता पर चर्चा करेंगे जो कक्षा 11 की हॉर्नबिल पुस्तक का हिस्सा है। यह कविता जीवन, समय और यादों की गहराई को छूती है। कविता की शुरुआत एक पुरानी तस्वीर से होती है। इस तस्वीर में कवि की मां की युवा अवस्था को दर्शाया गया है। वह समुद्र तट पर अपनी चचेरी बहन के साथ मुस्कुराती हुई नजर आती हैं। यह एक खुशहाल पल है जो समय के साथ बदल चुका है। यादें हमेशा जीवित रहती हैं। कवि ने इस तस्वीर को देखने के बाद अपने मां के चेहरे पर खुशी के भावों को बहुत सुंदरता से व्यक्त किया है। यह हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में ऐसे पल कितने कीमती और अनमोल होते हैं। जैसे जैसे कविता आगे बढ़ती है, कवि की मां का जीवन बदलता है। वह अपनी मां को खो देता है। यह भावनात्मक मोड़ हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे समय हर चीज को बदल देता है। कविता में कवि अपनी मां की यादों को समेटता है। वह उनके चेहरे की मुस्कान और उन क्षणों को याद करता है जो अब केवल यादों में रह गए हैं। यह हमें सिखाता है कि हम जिन लोगों को प्यार करते हैं उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हों। उन्हें कभी तोबा देके हैं। कवि ने दर्शाया है कि यादें हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। हमें प्रियजनों के साथ समय की कद्र करनी चाहिए। कविता का अंत बहुत भावनात्मक है। कवि अपनी मां की अनुपस्थिति का दुख महसूस करता है, लेकिन वह यह भी जानता है कि उनकी यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी। यही तो जीवन का सच है। हमारे प्रियजन हमारे साथ नहीं होते, लेकिन उनकी यादें हमें हमेशा जीवित रखती हैं। यही जीवन है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी प्रिय व्यक्ति की यादें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं? इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें अपने प्रियजनों के साथ बिताए समय को संजोकर रखना चाहिए। इस प्रकार ए फोटोग्राफ एक खूबसूरत कविता है जो जीवन के अनमोल पलों को जीवित रखती है। यह हमें याद दिलाती है कि समय कभी रुकता नहीं है और हमें हर पल को जीना चाहिए। छात्र अंत में दर्शकों से कहता है, छात्र, आशा करता हूं कि आपको यह कविता पसंद आई होगी। हमें अपने प्रियजनों की कद्र करनी चाहिए और उनकी यादों को संजोकर रखना चाहिए। धन्यवाद।